जय जगन्नाथ प्रिय दर्शकों, आपके पसंदीदा चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, YouTube में पहली बार मैं आपके लिए एक सुंदर विषय लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बद्रीनाथ बारे में 35 फैक्ट्स। वीडियो स्टार्ट करने से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास फास्ट जाएगा। बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जो भी भक्त बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए आता है, वह फिर कभी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता है, यानी वह संसार से मुक्ति पा लेता है। फैक्ट नंबर 2, केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं। फैक्ट नंबर 3, बद्रीनाथ स्थान को भगवान विष्णु ने शिव से मांगा था। फैक्ट नंबर 4, बद्रीनाथ में शालग्राम शिला से बनी विशालकाय मूर्ति है, जो चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यह नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है। फैक्ट नंबर 5, बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा हुआ है। इन पर्वतों को नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। फैक्ट नंबर 7, जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने बाद खुलते हैं, तो वहां दीपक दर्शन का खास महोत्सव रहता है, क्योंकि यहाँ 6 महीने तक दीपक जलता रहता है। फैक्ट नंबर 8, हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। ये भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। फैक्ट नंबर 9, हिंदुओं के 4 धाम तीर्थ स्थल के नाम है बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। ये 4 धाम प्रमुख है, लेकिन जब व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन करने जाता है तो उसे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन भी करना चाहिए। इन चारों को मिलाकर छोटा 4 धाम कहा गया है। फैक्ट नंबर 10, बद्रीनाथ धाम की यह प्राचीन मान्यता है कि यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती है। फैक्ट नंबर 11, बद्रीनाथ की जबरदस्त खासियत है कि यह 3300 मीटर 10,826 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां तापमान बेहद ठंडा रहता है। फैक्ट नंबर 12, बद्रीनाथ धाम में ही भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। फैक्ट नंबर 13, बद्रीनाथ मंदिर 6 महीने के लिए सर्दियों के समय बंद रहता है, जिसका कारण अत्यधिक बर्फबारी और पूरा मंदिर बर्फ से ढक जाता है। फैक्ट नंबर 14, बद्रीनाथ गुफा में ही भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी थी और पांडवों का आखिरी पड़ाव भी यही था। फैक्ट नंबर 15, एडविन टी एटकिंसन ने अपनी पुस्तक द हिमालयन गैजेटियर में बताया है कि इस स्थान पर पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, जिससे इस स्थान को अपना नाम मिला। फैक्ट नंबर 16, पौराणिक कथाओं के हिसाब से भी भगवान विष्णु का यहाँ बद्री पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने का वर्णन है, जिसके चलते इससे बद्रीनाथ नाम मिला। फैक्ट नंबर 17, बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्राम शिला से बनी हुई है। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। फैक्ट नंबर 18, सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 19, बद्रीनाथ मंदिर हिमालय क्षेत्र में आता है और बर्फीले पहाड़ों से घिरा है। फैक्ट नंबर 20, वास्तुकला में इस मंदिर का निर्माण बौद्ध मंदिरों की तरह हुआ है। ये बौद्ध मंदिर की तरह ही दिखता है। फैक्ट नंबर 21,
यह मंदिर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मंदिर में से एक है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल पहाड़ियों में स्थित है। फैक्ट नंबर 22। बद्रीनाथ मंदिर के मंडप के अंदर एक बड़े स्तंभों वाला हॉल है, जो गर्भगृह या मुख्य मंदिर क्षेत्र की ओर ले जाता है। फैक्ट नंबर 23। यह मंदिर भारत के सबसे ज्यादा भ्रमण किए जाने वाले मंदिरों में से एक है, जिसे प्रत्येक वर्ष लगभग 106,000 से अधिक लोग देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 24। बद्रीनाथ मंदिर को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 25। आचार्य शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार मंदिर का पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। फैक्ट नंबर 26। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। फैक्ट नंबर 27। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इस बात को व्यक्त किया गया है। फैक्ट नंबर 28। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। ये भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन ये हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 29। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति भी है। उनके सामने उद्धव जी हैं तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है, बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है। फैक्ट नंबर 30। आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के दार्शनिक संत ने इसका निर्माण कराया था। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 138 मीटर है। बद्रीनाथ में एक मंदिर है, जिसमें बद्रीनाथ या विष्णु की वेदी है। ये 2000 वर्ष से भी अधिक समय से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रहा है। फैक्ट नंबर 31। बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना, जिसे तप्तकुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्मकपाल कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है, शेषनाग की एक शिलाखंड शेषनेत्र है, भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं, जिसे चरण पादुका कहते हैं। फैक्ट नंबर 32। एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी। वो उस शिशु को उठाने लगी, तभी शिव ने रोका और कहा कि उस शिशु को मत छुओ। पार्वती ने पूछा क्यों? शिव बोले, ये कोई अच्छा शिशु नहीं है। सोचो ये यहाँ अचानक कैसे और कहाँ से आ गया। दूर तक इसके माता पिता नजर नहीं आते, ये कोई बच्चा नहीं बल्कि मायावी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वो बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। पार्वती ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वो बच्चे को वहीं सुलाकर शिव के साथ नजदीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें? शिव ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें, क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला है और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा।
कहते हैं कि शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वो बालक जो भगवान विष्णु थे वहीं जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया। फैक्ट नंबर 33। चार धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए उद्री। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। फैक्ट नंबर 34। बद्रीनाथ में शंख बजाए नहीं जाता। शास्त्रों के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी तुलसी भवन में ध्यान कर रही थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था। चूंकि हिंदू धर्म में विजय पर शंख नाद करते हैं, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी का ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने शंख नहीं बजाया। तब से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है। फैक्ट नंबर 35। पुराणों में बताया गया है कि बद्रीनाथ में हर युग में बड़ा परिवर्तन होता है। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेतायुग में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे उस समय भगवान ने ये नियम बनाया कि अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। तब से भगवान के उस विग्रह के दर्शन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बताए गए बद्रीनाथ की 35 फैक्ट्स। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय जगन्नाथ।